नमस्कार। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लेंजिंग के हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो कि है क्लेंजिंग बाय साउंड। अब तक हमने जितने भी मेथड्स को डिस्कस किया है, अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर तो आप प्लीज़ जाइए उन वीडियोस को फॉलो कीजिए, उन वीडियोस में देखिए कि हम लोगों ने क्या सीखा है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आगे देखिए। और अगर आप लोग उन वीडियोस को देखते आए हैं, अपने नोट्स बनाते आए हैं, तो अब हम चलते हैं अपने अगले जो हमारा अगला मेथड है क्रिस्टल्स की क्लेंजिंग का, वो है साउंड से क्लेंजिंग। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है अगर आप साउंड से क्लेंजिंग करेंगे अपनी क्रिस्टल्स की, क्योंकि जो साउंड होती है वो क्या करती है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली वॉश डाउन कर देती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए आपने देखा होगा कि आप जब टेम्पल्स में जाते हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मंदिर की घंटी होती है हम उसको बजाते हैं। उससे क्या होता है, उससे उस पूरे आसपास के एरिया का जो ऑरा होता है और जो वाइब्रेशन होती है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाती है। नेगेटिविटी जो होती है वो सब चली जाती है वहाँ से। तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। जो वाइब्रेशन एनवायरनमेंट में होती है वो फुल क्लेंस्ड होते, तभी तो हमें जाके अपने आप को, आप कभी भी देखोगे आप मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके आप बैठोगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। तो एक तो वो हो गया कि आप बेल रिंग कर रहे हो। दूसरा, साउंड जो ओम उच्चारण है या कोई भी मंत्र चैंटिंग है, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आप जो क्रिस्टल है उसको अपने हाथों में लेके या अपने सामने रख के आप उस पर मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, बेल उसके आसपास बजा सकते हैं, या फिर सिंगिंग बोल्स आती हैं। सिंगिंग बोल्स को आप लोग हाथ में रखें और टन, एंड दैट विल क्रिएट अ डिफरेंट वाइब्रेशन। उससे भी उनकी जो है क्लेंजिंग हो जाती है। जो सिंगिंग बोल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस में आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। आप लोग यूजुअली छोटा सिंगिंग बोल लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी कि छोटे वाला जो सिंगिंग बोल आप अपने घरों में रख सकते हो वो कौन सा होगा। तो आप वो सिंगिंग बोल ले सकते हैं, या फिर कुछ बड़े सिंगिंग बोल्स आते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसमें सारे क्रिस्टल्स को डाल दिया जाता है, तो और ऊपर से जो सिंगिंग बोल है उसको हिट किया जाता है फोक से। तो उसमें से एक वाइब्रेशन, एक साउंड क्रिएट होती है, जिससे कि वो उन क्रिस्टल्स में जो भी मिस अलाइनमेंट होती है वो वापस से अच्छे से अलाइन हो जाते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये, एंड वेरी इजी टू डू मेथड इज वेल। टिबेटियन बेल्स सुना होगा आपने, वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे घरों में जो बेल्स होती है वो यूज़ कर सकते हैं। सब मंदिर ले जाइए, वहाँ पे जाके उन क्रिस्टल्स को हाथ में पकड़ के बैठिए, मंत्र जाप हो रहा है, गुरुद्वारे जा रहे हो, वहाँ पे पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। वेरी 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 इफेक्टिव। ऑलराइट, साउंड क्लेंजिंग इज वेरी इफेक्टिव। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लेंजिंग द क्रिस्टल्स की। कुछ वॉन्ड्स आते हैं, क्रिस्टल वॉन्ड्स आते हैं, जिनकी हेल्प से आप क्रिस्टल्स को क्लेंज कर सकते हो। मतलब क्रिस्टल्स को क्रिस्टल से क्लीन करना। अब इसमें क्या होगा कि एक बड़ा वाइब्रेटिंग क्रिस्टल जो होगा वो जो अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन जनरेट करेगा वो ऑब्वियसली छोटे क्रिस्टल के कंपैरेटिव ज़्यादा होगी। तो वो अपनी वाइब्रेशन, अपनी क्लेंजिंग एनर्जी से उस छोटे क्रिस्टल के आसपास जो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, उससे भी आपका जो क्रिस्टल है वो क्लेंस हो जाएगा। ऑलराइट, तो